और 3 बजे की पहली खबर यह है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में एक बार फिर मुन्ना भाई मॉडल का खुलासा हुआ है। री एग्जाम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच बिहार के लखीसराय में पुलिस ने बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। 24 फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें मेडिकल छात्र और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोप है कि लाखों रुपए लेकर असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा देने की साजिश रची गई थी। इस पूरे नेटवर्क के तार एक बार फिर चर्चित नीट पेपर लीक मामले से जुड़े नामों तक पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। आखिर कौन है ये नीट के मुन्ना भाई? कल देश भर में नीट री एग्जाम आयोजित हुआ। केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। कड़ी निगरानी चप्पे चप्पे पर देखने को मिली, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नीट के मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी की। बिहार के लखीसराय से पुलिस ने कुल 24 फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी की, जिनमें 5 मेडिकल के छात्र भी शामिल थे और 14 बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी थे। इस बड़े सॉल्वर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। ये फर्जी सॉल्वर्स असली परीक्षार्थियों की जगह पेपर देने सेंटर पहुंचे थे। इसके लिए करीब 30 लाख से ज्यादा रुपए तक लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में अर्पित राज को मास्टरमाइंड मान रही हैं। अर्पित एक मेडिकल कॉलेज का छात्र है और उसका नाम 2024 के चर्चित नीट पेपर लीक मामले में भी सामने आया था। उस समय भी उससे पूछताछ की गई थी और अब एक बार फिर पेपर लीक और फर्जी अभ्यर्थियों से जुड़े मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब हाजीपुर निवासी मयंक कश्यप संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ा गया। उसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपनी के कर्मचारियों के रूप में परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लिया था। जब प्रशासन को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर 3 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की गई। इसके बाद कई अन्य सॉल्वरों और गिरोह से जुड़े लोगों को पकड़ा गया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की याद दिलाती है। जो फिल्म थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसकी याद दिला दी है इस प्रकरण ने, जिसमें इसी तरह का फर्जीवाड़ा देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर ये थे नीट के मुन्ना भाई। अब आपको बता दें, जिस तरीके से सॉल्वर गैंग का जो भांडाफोड़ किया गया है, पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और फर्जी ये जो लोग पकड़े गए हैं जिस तरीके से, अब आपको बता दें नीट को लेकर छात्रों में जिस तरीके से जो बायोमेट्रिक 14 जो बायोमेट्रिक कर्मचारी भी इसमें निकले थे और इसमें नीट के मुन्ना भाई इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं, इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। आपको बता दें सॉल्वर गैंग का जो भांडाफोड़ किया गया है वो वास्तविकता में बिहार के लखीसराय में जो सॉल्वर गैंग जो पकड़ा है, जिसमें 24 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और मेडिकल के छात्र भी इसमें शामिल हैं। और आपको बता दें जिस तरीके से इसमें फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता अंजनी कुमार पांडे का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजनी जी, मैं सबसे पहले जानना यह चाहूंगा कि आखिर इस बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा कैसे हुआ है, क्योंकि लखीसराय से कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनमें मेडिकल छात्रों और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारियों की क्या क्या भूमिका सामने आई है, क्या लगता है, बताइए। जी आलोक, देखिए बता दूं कि जिस तरह से नीट परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें भी सेंधमारी की कोशिश की गई और यह सेंधमारी की कोशिश लखीसराय के 3 केंद्रों पर की गई, जहां पर वह पकड़ में आ गया और जो मुन्ना भाई थे या फिर जो सॉल्वर गैंग के गिरोह के लोग थे वे भी पकड़ में आए और लगभग 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 14 से 15 लोग जो है वो बायोमेट्रिक कंपनी, जिस बायोमेट्रिक एजेंसी है जिसके द्वारा वो जांच की जाने वाली थी, उनके भी कर्मचारी हैं। जो 14 से ज्यादा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और उसी कर्मचारी के एक रूप में पीएमसीएच पटना के मेडिकल कॉलेज का एक छात्र मयंक है, जो 3th वर्ष का छात्र था, वह उसमें पाया गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ की गई तब यह पता चला कि एक्चुअली 2024 में भी जिस गैंग के सरगना की बात हुई थी, जिससे पूछताछ की गई थी, गया मेडिकल कॉलेज का वह छात्र है अर्पित, उसकी भी इसमें संलिप्तता है और इस गिरोह में वह शामिल था और वही मास्टरमाइंड जो है वह कहा जा रहा है, सरगना वह कहा जा रहा है। और जब इससे पूछताछ की गई, मयंक से पूछताछ की गई, तो लगभग 30 से ज्यादा
ज्यादा लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी की संख्या जो है अंजलि जी मैं ये जानना चाहूंगा कि अर्पित राज का नाम सामने आया है जांच में, और उसके खिलाफ अब तक क्या क्या तथ्य मिले हैं और क्या उससे इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है? जी आलोक, देखिए इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जो है वो माना जा रहा है अर्पित को ही, जो कि पिछले 2024 में भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसकी पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वह इस गैंग को जो है वह कहें कि सॉल्वर गैंग को जो है उसका संचालन करता रहा। और एक्चुअली यह गया मेडिकल कॉलेज का छात्र है और चूंकि रविवार का दिन था और पूरी तरह से पूरे देश भर के जो मेडिकल कॉलेज थे वहां पर यह बात कही गई थी कि जितने भी मेडिकल के छात्र हैं उन सभी की छुट्टियां जो है वह रद्द कर दी जाएगी और रविवार के दिन जो है वह सेमिनार आयोजित किया जाएगा। पटना के मेडिकल कॉलेज में भी सेमिनार आयोजित किए गए, जिस सेमिनार में मयंक जो है अपने स्वास्थ्य कारणों को बता करके जो है वह अनुपस्थित रहा और फिलहाल उसकी जो गिरफ्तारी हुई इस वक्त शनिवार को यानी रविवार को ही परीक्षा के दरमियान, जो परीक्षा के पहले जो है उसकी गिरफ्तारी हुई, जब यह एक मामला आया कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम था उस बायोमेट्रिक कैमरे को ऑफ करके लोगों को, छात्रों को जो है वो प्रवेश दिया जा रहा है, तब पुलिस जो है वहां पर चौकस हुई और तब जाकर के वो मयंक जो है पकड़ा गया। और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो ये पूरे मामले का जो खुलासा हुआ, लगभग 30 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और फिर उसके बाद जो प्रशासन के द्वारा जो है वो पीएमसीएच और भी मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य है, मेडिकल कॉलेज के जो कहे तो जो व्यवस्थापक है, उनसे विचार विमर्श, उनसे जो है तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच लगातार जारी है। तो जिस तरीके से सर आपने जो हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको बता दूं, जिस तरीके से जो नीट एग्जाम को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और आने वाले समय में पता चलेगा कि और मुन्ना भाई ऐसे कितने लोग इसमें शामिल हैं।